हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश में एक जो यूज़ हमने अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी, जो यूज़ था यूज़ ऑफ हैज़ टू और हैव टू का, जो कि एक मॉडल है, ठीक है? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस हैज़ टू और हैव टू का जो नेगेटिव फॉर्म है, वो बताऊँगा कि किस तरीके से आप नेगेटिव फॉर्म में इस हैज़ टू और हैव टू को यूज़ करते हो। अब इसके लिए अलग से वीडियो बनाने का रीज़न यही था क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत जगह सर्च की है और इस टॉपिक को लेकर के ना काफ़ी सारे लोगों में जो है वो एक आप बोल सकते हैं एक तरीके का कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों में है। कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि हैज़ टू और हैव टू में हम नॉट लगा सकते हैं बीच में। बट इसका एग्ज़ैक्टली ग्रामेटिकली यूज़ क्या है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊँगा और आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है ना कि हैज़ टू और हैव टू में नेगेटिव कैसे बनेगा, वो भी हमेशा-हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है। तो मैं आपको बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीका बताऊँगा कि क्या चीज़ सही है और क्या आप अपनी स्पीकिंग और रिटन में आप किसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। तो यूज ऑफ हैज टू और हैव टू में मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी। इस वाले मॉडल के अंदर किसी भी ऑब्लिगेशन यानी कि मजबूरी को यहाँ पर शो किया जाता है कि कोई चीज अगर करनी है तो करनी है, या फिर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल कोई काम है जिसके अंदर उस काम को हमें करना पड़ता है, तो पड़ता है इट मीन्स वहां पर कोई ऑब्लिगेशन आ रही है, कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से वो चीज होती है। और अब इसकी पहचान के दो तरीके मैंने आपको बताए थे, जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते, ना है, नी है, ने है, इस तरीके की ऑब्लिगेशंस बेसिकली आती है, तो वहां पर हम इस जो मॉडल है इसका यूज करते हैं। नेगेटिव में ना थोड़ा सा इसका मीनिंग थोड़ा सा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये तो ठीक है, नेगेटिव में चलता है। लेकिन ना है, नी है, ने है वाले सेंस में भी आप जब इसे नेगेटिव में बनाओगे ना, तो कई बार ना है, नी है के अलावा यहाँ पर एक और हिंदी मतलब होता है, लाइक किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको एग्जाम्पल्स में आपको सेंटेंस में बना करके दिखाऊंगा कि इसका तीसरा मीनिंग जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो उस केसेस में लोग क्या करते हैं, उसको अलग तरीके से इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा जो इसका मीन है, हालांकि होते मीन सेम ही है, ना है, नी है से ही वो मैच करता है, बट वो तीसरा है क्या, वो मैं आपको अब आगे की वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका रूल नेगेटिव का बनता क्या है। तो देखो, ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर सेंटेंस में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ रहा है, यानी कि ता है, ती है, ते है। तो जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे ना, इस वाले मॉडल का स्पेशली, तो हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसका नेगेटिव फॉर्म वाला डू डज यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, डू डज के बाद फिर आप हैज टू और हैव टू लगाओगे। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर दो दो हेल्पिंग वर्ब्स आ गई, क्या सेंटेंस गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, डस और डू का यूज ही यहाँ पर इसलिए हो रहा है ताकि उसे नेगेटिव फॉर्म में बनाया जाए। उसके बाद आप हैव टू को एज द सेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज, नेगेटिव बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप डू या डस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज करोगे, लेकिन हमेशा डू डस के बाद नॉट लगने के बाद हमेशा आएगा हैव टू ही। क्या आएगा? हमेशा हैव टू ही, हैज टू कभी नहीं आएगा नेगेटिव में, ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा हैव टू ही यूज करना है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके एग्जांपल बता देता हूँ, आई मीन रूल बता देता हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा ये है। अब उसे काम नहीं करना पड़ता है, पहले उसे काम करना पड़ता था, बट अब उसे काम नहीं करना पड़ता है। पहले मजबूरी थी, अब नहीं है। ठीक है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट ले लो ही। अब डू डज आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है, अभी तक नहीं सीखा है, तो अब सीख लो। ऊपर आई बटन पर प्रेस करके वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा रखा है, वीडियोस को देखो, सेंटेंस सीखो, उसके बाद आप इस वाली वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ही के बाद डज आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा डज यूज होता है। ही डज, इसके बाद नॉट, ही डज नॉट, फिर इसके बाद हैव टू, ही डज नॉट हैव टू। वर्ब क्या है इस पूरे सेंटेंस के अंदर? काम क्या हो रहा है? अब उसे काम नहीं करना पड़ता है, करना, करना जो है वो वर्ब है। ही डज नॉट हैव टू वर्क, हैव टू वर्क का मतलब होता है काम करना, या टू डू भी लगा सकते थे आप, बट ही डज नॉट हैव टू वर्क नाउ, उसे काम नहीं करना पड़ता। वर्क को अगर हम इन द सेंस ऑफ वर्ब लेंगे तो वहां पर उसका मतलब होता है काम करना। ठीक है, अब इसके बाद है वर्क नाउ, लास्ट में नाउ, अब, जो कि ऑब्जेक्ट था। इस तरीके से बना सेंटेंस। तो ये तो एक एग्जाम्पल था पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते के साथ। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मैं अभी बात कर रहा था आपको स्टार्टिंग में, ना है, नी है,
पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इसके अलावा एक तीसरा भी इसका मीनिंग होता है हिंदी में, और उस मीनिंग में हम सेंटेंस को किसी दूसरी तरीके से बनाने की सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या आ रहा है इसके अंदर? जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं समझा के रहा हूं। मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, या मैं कह लूं मुझे अब पढ़ना ही नहीं है, मुझे अब नहीं पढ़ना है। तो दोनों सेंस में बात तो ये आ रही है ना कि उस चीज की नीड ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि नीड नहीं होगी, इसलिए तो नहीं पढ़ना है। तो कहने का मतलब समझो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे मॉडल के अंदर हम बात यही कर रहे हैं कि भाई ऑब्लिगेशन, जब नेगेटिव की बात आती है तो वहां पर ऑब्लिगेशन नहीं होगी, यानी किसी चीज की मजबूरी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए जब मजबूरी नहीं होगी तो वो चीज होगी नहीं, वो काम होगा नहीं। तो अब वो कह रहा है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ मजबूरी नहीं होगी भाई। पहले वो पढ़ रहा था, कुछ टारगेट होगा उसका, शायद उसका टारगेट अचीव हो गया, या फिर अब उसे वो टारगेट रखना ही नहीं है, तो अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसे कई तरीके से बना सकते हैं। मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अब नहीं पढ़ना है, या फिर मुझे अब नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कुछ भी बनाएंगे, सेंटेंस यही बनेगा। क्या बनेगा? आई, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना है ना, मैं वर्ब हो गया, आई मीन मैं सब्जेक्ट हो गया, तो आई के बाद हेल्पिंग वर्ब डू के बाद नॉट। आई डू नॉट हैव टू स्टडी नाउ, मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, या मुझे अब पढ़ना ही नहीं है। आई डोंट हैव टू स्टडी नाउ, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड, उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी फैसिलिटीज यहीं हो गई, सब चीज, सारे इंतजाम यहीं हो गए, अब उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ना कई बार ऐसे, किसे? उसे। अब वो लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। सो शी डज नॉट हैव टू गो एनीवेयर, ही डजंट हैव टू गो एनीवेयर, उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज यहीं पर अवेलेबल है, ठीक है। तो समझ लो किस तरीके से जरूरत नहीं है, या उसे कहीं भी अब जाना नहीं है, या उसे अब कहीं जाना नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? तो कुछ भी सेंटेंस बोलो, बनेगा यही इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, उन्हें कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। अब उन्हें कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, या उन्हें कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, क्यों? कुछ भी रीजन हो सकता है भाई, पहले धोते थे, मजबूरी थी, अब नहीं धोते। तो दे डू नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। दे डू नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, इस तरीके से बनेगा। फिफ्थ, हमें अपनी जरूरतों के लिए सोचना नहीं पड़ता है। हमें अपनी जरूरतों के लिए सोचना नहीं पड़ता है, या हमें अपनी जरूरतों के लिए सोचना नहीं है, या हमें अपनी जरूरतों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब, पहले थी कि भैया कुछ हो सकता है रीजन, लाइक पहले पैसा नहीं था, लेकिन अब पैसा है, तो अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वी, हमें नहीं पड़ती अपनी जरूरतों के बारे में, तो वी डू नॉट, वी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है वी, तो उसके साथ हमेशा डू लगेगा। वी डू नॉट हैव टू, अब क्या बढ़ता है यहाँ पे? वी डू नॉट हैव टू के बाद अपनी जरूरतों के लिए सोचना, ये ऑब्जेक्ट है सारा। वी डू नॉट हैव टू थिंक अवर नेसेसिटीज, या वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट अवर नेसेसिटीज, अपनी जरूरतों का, अपनी आवश्यकताओं के बारे में अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, सारा सारा ऑब्जेक्ट है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं कि हैज टू, हैव टू के साथ हम नॉट क्यों नहीं लगा सकते, या कुछ लोग लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं। देखो, सबसे बेस्ट तरीका ये है ग्रामेटिकली, जब भी आप इस सेंटेंस को बनाओगे, क्योंकि बनना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, ठीक है। सेंटेंस जो मॉडल हमने सीखा है, पढ़ता है, पढ़ती है, ना है, नहीं है, तो पढ़ता है, पढ़ती है आ ही रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इसलिए बनेगा प्रॉपर ग्रामेटिकल तरीका इसका यही है। अगर आप इसके अलावा हैज नॉट टू बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया था, ही हैज नॉट टू वर्क नाउ, अगर हम ये बनाते हैं कि अब उसे काम करने की जरूरत नहीं है, या उसे अब काम नहीं करना पड़ा, तो ये ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। प्रॉपरली इस तरीके से बनेगा। अच्छा, इसके बाद सिक्स्थ है, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें बाहर नहीं जाना है, या फिर उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो सभी केसेस में यही बनेगा, दे डोंट हैव टू गो आउटसाइड, ठीक है, दे डोंट हैव टू गो आउटसाइड। सेवंथ, मुझे कपड़े नहीं खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। सो आई डोंट हैव टू बाय द क्लॉथ्स, आई डू नॉट हैव टू बाय, आई डू नॉट हैव टू बाय क्लॉथ्स, या बाय दी क्लॉथ्स, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। सो होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद इसका इंटरोगेटिव बताता हूँ। इंटरोगेटिव भी कुछ इसी तरीके से आप, इसका इंटरोगेटिव यानी कि जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के अंदर इसका रूल क्या होगा इस मॉडल का, तो बहुत सिंपल सा है। क्योंकि नेगेटिव में डू डज लगाया था, तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ इंटरोगेटिव में भी हम डू डज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू। पहले क्या हो रहा था? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव टू आ रहा था। अब क्या हो रहा है? अब डू डज के बाद सब्जेक्ट आ रहा है प्लस हैव टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ
एग्जाम्पल्स लिखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं। अब मैं इनको वन बाय वन बनाऊंगा, किस तरीके से बनेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, अगर इंटरोगेटिव में प्लस नेगेटिव आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। डू डज प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस हैव टू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा। क्या उसे रोज नहाना पड़ता है? ठंड बहुत हो रही है, तो बोल देना क्या उसे रोज नहाना पड़ता है। तो उसे, अब वो लड़का हो सकता है या लड़की है, कोई एक पर्सन, तो एक पर्सन ही या शी के साथ क्या लगेगा? डज। तो सबसे पहले डज ही लगाएंगे यहां पर। डज ही, डज ही हैव टू रोज नहाना, डज ही हैव टू टेक बाथ एवरी डे, डज ही हैव टू टेक बाथ एवरी डे, क्या उसे रोज नहाना पड़ता है? ठीक है, फर्स्ट इस तरीके से बना। क्या तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हें अब शहर जाने की जरूरत नहीं है, या क्या तुम्हें अब शहर नहीं जाना पड़ता है? ठीक है, तो इस सेंस में हम कैसे बनाएंगे? किसे? तुम्हें। यू आ रहा है तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू। सो डू यू नॉट हैव टू गो टू द सिटी, क्या तुम्हें अब शहर जाने की जरूरत नहीं है? डू यू नॉट हैव टू गो टू द सिटी। ठीक है, इसके बाद क्या तुम्हें रोज 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? किसे? तुम्हें। तो कैसे बनेगा? डू यू, डू यू हैव टू रन 5 किलोमीटर, अब रोज तो एवरीडे, क्या तुम्हें रोज 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? तो समझ में आ रही चीज कैसे चल रही है? बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बस रूल फॉलो करना है। डू डज प्लस सब्जेक्ट, डू प्लस सब्जेक्ट क्या था? तुम्हें, तो यू। हैव टू, फिर उसके बाद वर्ब क्या थी? दौड़ना, तो रन। अब बाद में क्या बचा? ऑब्जेक्ट। 5 किलोमीटर रोज, तो 5 किलोमीटर एवरीडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हमें अपना काम करना पड़ता है? क्या हमें अपना काम करना पड़ता है? हमें के लिए वी, सो डू वी हैव टू, डू वी हैव टू, अब क्या? अपना काम करना, डू वी हैव टू डू आवर वर्क, डू वी हैव टू डू आवर वर्क, क्या हमें अपना काम करना पड़ता है? डू वी हैव टू डू आवर वर्क। ठीक है, इसके बाद क्या उसे किताबें खरीदनी है? क्या उसे किताबें खरीदनी है? सो डज ही हैव टू बाय दी बुक्स, डज ही हैव टू बाय दी बुक्स। ठीक है, क्या तुम्हें बाहर जाना है? क्या तुम्हें अभी बाहर जाना है? तो क्या तुम्हें बाहर जाने के लिए क्या बनेगा? डू यू, डू यू हैव टू गो आउटसाइड, डू यू हैव टू गो आउटसाइड, क्या तुम्हें बाहर जाना है? क्या उन्हें अभी जाना है? कोई रिलेटिव्स आ गया, क्या उन्हें अभी जाना है रात में? तो कैसे बोलेंगे हम कि क्या उन्हें अभी जाना? उन्हें के लिए इंग्लिश होती है दे, सो दे डू दे हैव टू गो नाउ, क्या उन्हें अभी जाना है? डू दे हैव टू गो नाउ। क्या तुम्हें शोर मचाना है? ठीक है, कोई तेज तेज बात कर रहा है, तो क्या तुम्हें शोर मचाना है? तो डू यू हैव टू मेक अ नॉइस, डू यू हैव टू मेक अ नॉइस, इस तरीके से। तो देखो, ये इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा यूज बता रहा हूँ। नेगेटिव इंटरोगेटिव में आप किस तरीके से इन्हें यूज करोगे, यूज ऑफ हैज टू हैव टू मॉडल का। अब इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू विल डू द मोर यू विल गेट। सो ये एक फ्रेज है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक तरीके का एक इडियम या प्रोवर्ब, एक तरह की प्रोवर्ब है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें हमेशा, जितना आप करोगे उतना आप पाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें, बोल बोल के जोर जोर से। ठीक है, डू डज कुछ भी लगाएं, पीछे हैव टू हैज टू, सॉरी हैव्स टू तो आता ही नहीं है। डू या डज लगाकर फिर आप सीधे कोई भी सब्जेक्ट लिया, फिर हैव टू लगा के आपने कोई भी सेंटेंस बोल दिया। तो अब से आपको अगर कुछ भी ऐसा सेंटेंस बोलना है तो आप इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका था इनको बोलने का या बनाने का। तो ये आपको आज की इस वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा। लास्ट चलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली, उसके कुछ ही एग्जांपल दूंगा आपको 4-5, जिसको देखने के बाद आपको अच्छे से हैश टू हैव टू का यूज आता है। लास्ट आपका डब्ल्यूएच फैमिली। तो देखो, डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। अगर आपने इंटरोगेटिव सीखा है तो डब्ल्यूएच फैमिली बहुत इजी हो जाता है। तो डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर आते हैं क्वेश्चंस
कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, किसके साथ, कौन, ठीक है, कितने, ये सारे डब्ल्यूएच फैमिली जो है वर्ड्स हैं, क्वेश्चंस हैं। तो जब भी ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन पुट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इन्हीं डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को उठा के सबसे पहले रूल में रख देना है, ठीक है। उसके बाद डू डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा पहली बार है कि आपने हैज हैव के साथ डू डज यानी कि दो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर यूज करनी सीखी होंगी, ठीक है। किसी मतलब इंग्लिश में अब ये तो एक सिर्फ एक एग्जांपल है, आगे आप ऐसी बहुत सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करेंगे हम और देखते हैं सेंटेंस किस तरीके से हम बनाएंगे। रूल आपके सामने, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उसे क्या काम करना पड़ता है, ठीक है, उसे क्या काम करना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर, क्या। तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखते हैं व्हाट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल यही बोल रखा है हमें कि आप डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लिखो। व्हाट हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू रूल। फिर उसे की मतलब उसे की इंग्लिश होगी ही या शी, तो व्हाट डज ही, फिर हैव टू, इतना तो हमें ऐसे ही लगाना आंख बंद करके। व्हाट डज ही हैव टू डू, उसे क्या काम करना पड़ता है। तो क्या की इंग्लिश व्हाट, उसे की लिख ली हमने, पढ़ता है पढ़ते के लिए डज ही हैव टू डू, व्हाट डज ही हैव टू डू, उसे क्या काम करना पड़ता है, व्हाट डज ही हैव टू डू। हमें वहां क्यों जाना पड़ता है, हम वहां क्यों जाते हैं बार बार, ठीक है, मजबूरी है क्योंकि क्यों जाना पड़ता है। तो क्योंकि इंग्लिश आएगी सबसे पहले वाई। हमें तो वी के अकॉर्डिंग लगता है डू, वाई डू वी हैव टू, वाई डू वी हैव टू गो देयर, हमें वहां क्यों जाना है, या हमें वहां क्यों जाना पड़ता है, वाई डू वी हैव टू गो देयर। तुम्हें घर किस लिए जाना है, किस लिए मतलब क्यों, ठीक है। तो तुम्हें घर क्यों जाना है, यानी कि डू वाई डू यू हैव टू गो टू द होम, वाई डू यू हैव टू गो टू द होम, तुम्हें घर क्यों जाना है। उसे ये रिपोर्ट कब तक देनी है। अब एग्जाम्पल कोई लेडी है, उसको कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो कब तक रिपोर्ट उसे सबमिट करनी, बोलते हैं ना कब तक ये रिपोर्ट आपको देनी है, या आपका असाइनमेंट कब तक जमा करना है। तो सबसे पहले कब, व्हेन, इसके बाद अब चूंकि वो लड़की है सो डज शी व्हेन डज शी हैव टू सबमिट द रिपोर्ट, व्हेन डज शी हैव टू सबमिट द रिपोर्ट, उसे रिपोर्ट कब तक जमा करनी है या देनी है। अब उन्हें कहाँ जाना है, ठीक है, बोलते ना कई बार कि भाई सब कुछ अरेंजमेंट हो गया अब तुझे कहाँ जाना है। तो अब उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें के लिए दे, तो कहाँ के लिए वेयर, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर के बाद आएगा क्या, उन्हें, तो वेयर डू दे हैव टू गो नाउ, वेयर डू दे हैव टू गो नाउ, अब उन्हें कहाँ जाना है। तो आज की वीडियो के अंदर ना मैंने आपको एक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉडल बताया है, वो है यूज ऑफ हैज टू हैव टू का। हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ इसके एफर्मेटिव सेंटेंस को बताया था। बट जो ये वाली सेंटेंसेस आज मैंने बताए हैं, बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। यूट्यूब पे आप तरह तरह की वीडियोस देखोगे, अगर आप यूज ऑफ हैज टू हैव टू, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। कोई कराएगा हैज नॉट टू, हैव नॉट टू, और एक आध आपको ऐसे ही मिलेंगे जो डज नॉट हैव टू कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे। तो एग्जैक्टली ग्रामेटिकली तरीका यही है जो मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर समझाया। तो ये एक शुरुआत है कि आप आने वाले दिनों में कुछ इसी तरीके से इंग्लिश को और ज्यादा ग्रो करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो उसमें मैंने कहा था सबसे पहले बेसिक होता है आपका सेंटेंस, ठीक है, टेंस। अगर वो आप सीख लेते हैं, उसके बाद सारा काम होता है आपकी वोकैब का। तो वोकैब कुछ इस तरीके से परफॉर्म करती है लाइक ब्रिक्स, ठीक है, जो ईंटें होती है ना। तो अगर आपका बेस मजबूत है, उसके बाद ईंट 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 रखते रखते, और साथ ही साथ इस तरीके के ये एक तरीके पिलर है, ठीक है, इस टाइप की यूजेस मॉडल्स, एंड आगे हम पढ़ेंगे फ्रेजेस। तो ये सब चीज अगर आपको अच्छे से पता है, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में जीरो लेवल से जो है इंग्लिश को सिखाया जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस तरह इंटरेस्टिंग एंड कॉमेडी वीडियोस के साथ।